इनके गुरुदेव जी का नाम है सांदीपनी मुनि महाराज। गुरुदेव जी का नाम सांदीपनी मुनि और गुरु दक्षिणा दे करके चले आते हैं। आज उद्धव जी मिले भगवान कन्हैया के लिए। जब देवकी मैया ने सुंदर सा भोजन बनाया, गोरस की बनी मिठाई को रखा, कन्हैया जी एकदम से देख के रुदन करने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा गोरस की बनी मिठाई, रुदन करने लगे। देवकी मैया आई, वो कहने लगी स्वामी ये क्या हुआ? ये कन्हैया जब से आया है तब से रोता ही रहता है, कुछ खाता ही पीता नहीं है। वासुदेव जी ने कहा मैं क्या जानूं देवकी, अरे पता नहीं क्यों रोता है। तब तक उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा अरे काका परेशान न हो, मैं देखता हूँ। और उद्धव जी कहे, कन्हैया लिपट करके बाहों में भर करके खूब रोते, कहते उद्धव आपको पता है मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। हम अटारियों के ऊपर से देखते हैं कोई ग्वाल गैया चराने नहीं आता, कोई ग्वालिनी मटका लेकर दिखाई नहीं पड़ती जाते, कोई गैया नहीं रंभा रही है। उद्धव मुझे बहुत याद आती है ब्रज की। उद्धव ने कहा तुम रोते हो, भगवान हो तुम, उन साधारण गंवारों के लिए रोते हो। अरे कन्हैया जी ने कहा उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते सौदे आशिकी तेरे बस की नहीं है। उद्धव ने कहा हम जाके संभाल देंगे उनको, हम समझा देंगे, क्यों रोते हैं वो लोग? कन्हैया जी ने कहा उद्धव तुम समझते नहीं हो, तुम प्रेम नहीं जानते हो क्या होता है। पता है जिस समय मैं बंसी को बजाता था ना, उस समय बछड़े गैया सब मेरे पास दौड़ के आते थे, और जब मैं बंसी बजाना बंद कर देता था ना उद्धव, सब पूंछ हिलाते थे, सर हिलाते थे, मानो कि कह रहे हो कि बांसुरी बजाओ, क्यों बंद कर दिया। इतना प्रेम करते थे। मेरी मैया की मुझे बहुत याद आती है उद्धव। उद्धव ने कहा क्यों रोते हो? लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा उद्धव आपको पता है कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, बहुत याद करता हूँ मैं। क्या वो भी मुझे उतना ही याद करते होंगे जितना मैं याद करता हूँ? उद्धव जी ने कहा तुम प्रभु क्यों रो रहे हो? हम जाते हैं ना, हम समझाएंगे, आप परेशान नहीं हुई, हम जाके समझाएंगे। कन्हैया जी ने कहा ठीक है तुम जाओगे, ठीक है जाओ, लेकिन जाके उनसे कह देना कि मैं उनको याद नहीं करता हूँ। अगर वो जान जाएंगे कि मैं बहुत रोता हूँ तो हमसे ज्यादा रोएंगे। उद्धव कहने लगे मैं ज्ञान से समझा के आऊंगा। ज्ञान की पट्टी चढ़ गई आंखों पे उद्धव के, घमंड चढ़ा हुआ ज्ञान का। प्रेम के आगे ज्ञान काम नहीं देगा कभी। उद्धव जी चले। कन्हैया ने कहा रुको उद्धव, मेरे कपड़े पहनते जाओ, वरना तुमसे बात भी नहीं करेंगे, हमारी वजह से बात करेंगे, तुमको देखेंगे भी नहीं। उद्धव जी ने कहा अच्छा। भगवान कन्हैया के कपड़ों को पहना और कृष्ण ने कहा कि जाओ जाओ वृंदावन। कथा आज भी थोड़ी सी बकाया, रुक्मिणी विवाह तक पहुंचना है, जाइयो ना, इसे मार पड़ेगा सबका। वृंदावन चलते हैं कि जाओ जाओ वृंदावन, उद्धव गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन, जाओ जाओ वृंदावन, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा
एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि मुझे को न याद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको न याद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी। सुधे हमसे आकर तुम कहना जब जब वृंदावन ऐ बूढ़ो। सच्चा प्रेमी वही होता है जो रोता भी है और बताता भी नहीं है। ये नहीं कि रोई कम दिखाए ज्यादा। तो मेरे भैया भगवान का नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि हम रोएंगे तो वो और ज्यादा रोएगा। एक संभालने वाला होना चाहिए। यदि एक ज्यादा रो रहा है तो एक को थोड़ा शांत होना चाहिए। भगवान कन्हैया झूठ बोल पा रहे हैं। बहुत रोते हैं, ऐसा नहीं कि रोते नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं जाओ उनसे कह देना कि मेरे चक्कर में क्यों पड़ी। खुद रो रहे हैं, दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। और कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है। रोती हो तुम लोग चैन से सोता है। रोती हो तुम लोग चैन से सोता है। वो कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो। इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो
के प्रीत में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, जाओ जाओ वृंदावन है वो। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। सवरिया शेठ की। आज मेरे भैया भगवान कन्हैया ने कहा जाओ समझाओ। उद्धव जी आए, जब उद्धव जी आए वृंदावन को ना, रथ को जैसे देखा एकदम ते सब भागे, मेरे काना आ गए, मेरे काना आ गए, मेरे काना आ गए। एक ग्वाला ने कहा छोटे से ग्वाल से, तू क्यों नहीं जा रहा है? उस ग्वाला ने कहा मैं नहीं बात करूंगा कन्हैया से, इतना धोखेबाज है। अब आया है वो इतने दिनों बाद। और जब सारे ग्वाले वाले रथ के आगे पीछे घूम बेचारे घेर लिए, 1155 नंबर की गाड़ी है भैया, रास्ता जाम है, जरा उसको खुलवा दो। पीछे गाड़ी खड़ी है, किसी की अपना गाड़ी हटा लीजिए। बोले व्यास भगवान की नमस्ते। भजन गाइए। बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ी देर से आराम बैठे। तकिया लूंगी, तकिया लेंगे। बोले व्यास भगवान की। तो मेरे भैया अब क्या हुआ, सारे ग्वाल वाल घेर लिए रथ को। वो जो ग्वाल कह रहा था ना कि मैं नहीं जाऊंगा, वो सबसे आगे मिला है जाके। यही तो प्रेम होता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो महाराज जब उद्धव जी का देखा, उद्धव जी का मुकुट भगवान का लगा क्या है, चेहरा जब उद्धव जी का देखा तो सब एकदम तो सुखाए गए, मानो कमल पर पाला पड़ गया। कहाँ कन्हैया के सोच करके आए थे, कन्हैया नहीं, यहाँ उद्धव आए, सब सूख गए एकदम से। 10 मिनट तक की तो आवाजें नहीं निकली भैया। जब 10 मिनट बीत गया आवाज नहीं निकली ना, तो उद्धव जी कहते भैया यशोदा जी का महल किधर है? एक ग्वाल ने कहा ये पानी देख रहे हो, आप लोग थोड़ा शोर कम क्या करो, ज्यादा टाइम नहीं, बता देते फिर भी समझ नहीं आता है इन लोगों को। कह देते हैं पहले ही बता देते कि कोई उठने ना पाए, तब से ही बता देते कि आज थोड़ा लेट हो जाएगा। ज्यादा नहीं लेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम से फिर भी हम छोड़ देते हैं। अरे धन्य हैं आप लोग भैया, हम कल बैठेंगे 5 बजे, 6-7 बजे तक कथा करेंगे, रतिया में आओगी आप लोग। बोले व्यास भगवान, जितना ही जल्दी उधर बैठते उतना ही आप हटाने लगती। आज कोई भगा ना आगे भैया, बांध लगवा दो। बोले व्यास भगवान की जय। खैर तो महाराज उद्धव जी ने कहा यशोदा जी का महल किधर है? एक ग्वाल ने कहा ये पानी देख रहे हो, सीधे चले जाओ, ये नाला देख रहे हो? उद्धव जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये नाला जहाँ पे समाप्त है वहीं पे यशोदा जी का घर है। कहा ये कोई नदी का नाला नहीं है, सागर से कोई नहीं चल के आया, पता ये सारी गोपियों के आंसू हैं, यशोदा मैया के आंसू हैं, नंद बाबा के आंसू हैं, ग्वाल वालों के आंसू हैं। और सच बात है, सच बात है, वृंदावन आज भी चले जाओ, वहां का पानी आंसुओं की तरह नमकीन है। वृंदावन में आज भी आप चले जाओ, आंसुओं की तरह खारा है पानी वृंदावन में। इतना रोए वहां के भक्त। उद्धव जी ने कहा जाओ। अब उद्धव जी गए, यशोदा मैया बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी। उद्धव जी विचार कर रहे कि कान्हा ने तो बताया था कि मेरी यशोदा मैया बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके रखती है, बड़ी प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी हैं। आज तो देखा ये बूढ़ी हो गई यशोदा मैया। इतना प्रेम करती थी कि आज यशोदा जी ना
बूढ़ी हो गई कन्हैया जी के लिए। जब बूढ़ी हो गई उद्धव जी ने कहा ओ माँ, यशोदा जी ने कहा चुप बोलते हो आप, धीमे धीमे बोलो, मेरा कन्हैया जग जाएगा। उद्धव जी कहते मैया कहाँ है आपका कन्हैया? कृष्ण जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा कहाँ है आपके कन्हैया? यशोदा जी ने हाथ पकड़ लिया, चलो दिखाती हूँ। लेकर के अपने घर में गई ना, पलना को देखा, एकदम से रोना प्रारंभ। अरे वो तो मेरा कन्हैया छोड़ के चला गया था मुझे। आपको पता है उद्धव, ये मेरी रसोई है। देखा जब से चले गए कन्हैया रसोई नहीं जली है, आज चूल्हा नहीं जला है, कुछ बना नहीं, जाला लग गया है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना कौन कर पाएगा? मीरा की तरह बन के दिखाओ तब ना भगवान आएंगे। इतना प्रेम, इतना लगाओ। नंद बाबा आए, उद्धव जी ने कहा बाबा आप क्यों रोते हैं कन्हैया के लिए? वो भगवान है, भगवान के लिए मत रो, भगवान तो जाएगा छोड़कर, सबके लिए जाएगा। और तेज तेज यशोदा मैया नंद बाबा रोना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान की सीढ़ियां कम होने लगेंगी। उन्होंने कहा सुनो, आज तक के मैंने सोचा था कि मेरा लड़का गया है छोड़कर, चलो लोगों का बच्चा छोड़कर चला जाता है तो लोग भगवान के सहारे जीते, तुम तो कहते हो वो भगवान है, इसका मतलब हमें भगवान ही छोड़ के चले गए। अब बताओ हम किसके सहारे रहें? और तेज रोना प्रारंभ कर दिया। आए थे समझाने और रुला दिया, और रुला दिया। उद्धव जी का दिमाग खराब हो गया। उद्धव जी बहुत समझाते हैं, राम हो जाए जुबा पे राधा राधा राधा, राम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरनी नदियाँ तूने मुझे थाम लिया है, गिरनी नदियाँ तूने मुझे थाम लिया है। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पर कृपा करती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, तुम्हारे चरणों में मेरा मुकाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे। बोले आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, वेद व्यास भगवान की जय हो। इस प्रकार से राधा रानी का, श्री राधा रानी के संग भगवान उद्धव जी को दिखाई पड़े। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक बार वही जरासंध नाम का जो राक्षस था, कई बार भगवान कन्हैया से हार गया था।
कई बार भगवान कृष्ण से हार गया था। अब की बार उसने जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा, लेकिन अगर कन्हैया से जीत गया तो इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा ब्राह्मणों को कि मांगने की लेने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरासंध से यदि मैं हार गया तो मैं ब्राह्मणों को मार डालूंगा। अब भगवान कन्हैया जी युद्ध करने के लिए जरासंध से आए। अब लेकिन हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने भगवान से विनती करी, हे प्रभु कृपा करो, हे सरकार कृपा करो, यदि आप आज जीत गए जरासंध से युद्ध करके तो ये हम लोगों को मार देगा, कैद कर लिया है। भगवान ने बलदाऊ भैया से कहा कि हमारी जीत के बाद यदि ब्राह्मण मारे जाएं तो मेरा जीत बेकार है, तो मेरी जीत बेकार है। इसलिए भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया रण को छोड़ करके समुद्र में जाकर कूद गए, द्वारिकापुरी का निर्माण किया और तब से इनका नाम पड़ा रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। अब रणछोर प्रभु जी का नाम पड़ा। कृष्ण भगवान जो दाऊ भैया हैं उनका विवाह हो गया रेवती के संग में। श्री कृष्ण जी के पास में रुक्मणी की पाती जाती है। कुंदनपुर के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक जी महाराज। भीष्मक राजा जी बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति हैं। उनके 5 बेटा हैं, उनके बेटियां एको नहीं थी। कहा जाता है लक्ष्मी का अवतार होता है, या तो धरती से प्रकट होती है, या तो समुद्र से निकलती है, या तो कमल पे मिलती है, लेकिन किसी के गर्भ में लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी मैया कमल पर मिली। भीष्मक राजा कमल से बेटी को उठाकर लेके आते हैं, उसका नाम रखा रुक्मणी। बोले रुक्मणी माता की। उनका नाम रखा रुक्मणी। जब रुक्मणी नाम रखते हैं तो ये जो रुक्मी नाम का इनका बड़ा भाई रुक्मणी जी का बड़ा दुष्ट है। इसकी मित्रता है शिशुपाल के संग। आज भीष्मक राजा से कहा पिताजी रुक्मणी का स्वयंवर करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात याद रखे, रुक्मणी से बोल देना शिशुपाल के गले में जयमाल डालेगी, कृष्ण से विवाह नहीं करना है। लेकिन वो तो रुक्मणी प्रेम करती हैं कृष्ण भगवान से, वो प्रेम श्री कृष्ण जी से करती हैं महाराज। और ये शिशुपाल के गले में जबरदस्ती माला डालने को कह रहे हैं। इसीलिए रुक्मणी माता बहुत परेशान है। रुक्मणी मैया कहती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से करूंगी, वरना प्राणों को दे दूंगी महाराज। जब इन्होंने कसम खा लिया, एक ब्राह्मण देव को बुलाया और महाराज आज पाती को लिखा और पाती भिजवाया श्री कृष्ण भगवान के पास में। कहा प्रभु मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके नाम को सुना है, मैंने आपके कीर्तनों को सुना है, आपके कार्यों को सुना है, इसीलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। पाती को ब्राह्मण देव लेकर गए और यदि आपने मुझे स्वीकार कर लिया तब तो मैं आपसे विवाह करूंगी, यदि आपने मुझसे स्वीकार नहीं किया तो जबरदस्ती तो कुछ नहीं है, लेकिन रुक्मणी जिंदा नहीं बचेगी, रुक्मणी अपने प्राणों को त्याग देगी, रुक्मणी मर जाएगी। जब ये बात पाती में लिखी ना तो कृष्ण के दिल पे धक्का सा लगा और उसमें लिखा हुआ था कि कल मेरा स्वयंवर है, कल मेरा स्वयंवर है और कल मैं कात्यायनी मैया का पूजन करने जाऊंगी। प्रभु आप वहीं पे रथ लेकर के आना, मैं कात्यायनी जी का पूजन करने के बाद आपके संग चली जाऊंगी, लेकिन मैं इसके पास शिशुपाल के गले में जयमाल नहीं डालूंगी। भगवान कन्हैया जी उधर रथ को सजवाते हैं, रथ के ऊपर बैठ करके रथवाहक को लिया, रथ चलाने वाले को साथ में लिया और चल दिए। लेकिन लेकिन महाराज आज कहा भगवान कन्हैया ने दाऊ से नहीं बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब ये जा ही रहे थे दुल्हन लेने के लिए कि आगे क्या हुआ। आगे देखा दाऊ भैया मिल गए। जब दाऊ भैया मिले तो दाऊ ने कहा कहाँ को चले तुम कन्हैया। कन्हैया ने कहा भैया कुछ भी नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे घूमने टहलने चला। रथवाहक ने बता दिया झूठ बोल रहे हैं, ये तो दुल्हन लेने जा रहे हैं।
कन्हैया ने कहा दाऊ हाँ क्या आप रोक दोगे? दाऊ ने कहा अकेले जा रहे संग में सेना को लेकर जाओ। और 2 बजे हम 3 बजे से कथा चालू करते हैं, 1 बजे आ जाना चाहिए था इससे। बोले व्यास भगवान की जय। तो मेरे भैया आप लोग सो रही कर लीजिए या तो कथा सुन लीजिए। अब भगवान कन्हैया रथ को सजाकर चले रुक्मिणी जी को लेने। जब रुक्मिणी माता को लेने के लिए चले, कात्यायनी मैया के यहाँ पूजन करने गई है रुक्मिणी माता। बहुत सारी सखियां हैं और याद कर रही कि कन्हैया जी कब आएंगे। दाऊ ने गले से लगाया और कहा जाओ तुम विवाह करके लेके आओ। और हम है ना, ऐसा होना चाहिए भाई, अपने भाई के कार्य में बाधा ना बने। दाऊ ने कहा जाओ। भगवान श्री कृष्ण उधर रथ से जा रहे हैं, इतनी सेना है वहां रुक्मिणी जी के लिए। रुक्मी बहुत डर रहा है कहीं ऐसा ना कन्हैया के साथ चली जाए रुक्मिणी, ओ ऐसा ही होगा। इतनी सेना है, रुक्मिणी जी बहुत दूर मंदिर में है और इधर खूब भजन हो रहे हैं। अरे श्याम नाम की मेहंदी रचाकर, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनी पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का मैं तो ऐसे लाल भई। श्याम पिया की बन के सुहागन सातों जन्म निहाल भई। अमर सुहागन कहलाऊंगी, अमर सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की व्रज नगरी को जाऊंगी। श्याम नाम की बन के दुल्हनिया घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की व्रज नगरी को जाऊंगी। बोले व्यास भगवान की जय। अब इस प्रकार भगवान कन्हैया जी धीरे धीरे उधर से रथ से आ रहे हैं। सखियां खड़ी रहेंगी रुक्मिणी जी की, बाकी सब लोग विराजमान हो जाओ। माता रुक्मिणी जी की सखियां रहेंगी, बाकी सब लोग रहिए यहीं पे।